अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान जयंती जी जैन, श्रीमती लीलावती जैन, श्रीमान नयन जी जैन, श्रीमती वर्षा जी जैन, कुमारी दृषि जैन एवं तत्व जैन, सिंगापुर। नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसाहुणम ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् हास्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषाम वचनानुसारमासद आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखित यह संयम प्रकाश नामक ग्रंथ और इसके अंतर्गत सप्त व्यसनों की चर्चा अपनी यहाँ चल रही थी। इस संबंध में पिछले 2-3 दिनों से कुछ प्रकरण ऐसा चल रहा था जो व्यावहारिक जैसा था, जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी भी था। परसों हमने चर्चा की थी शिकार नामक व्यसन के बारे में। शिकार, अब सुनते ही तो ऐसा लगता है हमारे जीवन में शिकार निषेध की क्या ज़रूरत है, हम कौन सा शिकार करते हैं, शिकार तो राजा महाराजा के ज़माने की बातें होंगी। लेकिन जब उसके व्यावहारिक पक्ष को देखा गया तो बहुत सारी बातें ऐसी निकल कर के आई कि ये भी हमारे जीवन में शिकार हो सकता है। माने ऐसा लगता है जो हमने बातें कही थी कल भी थोड़ा सा रिपीट किया था उसको, चाहे वो घर में चूहे मारने की बातें हों, चाहे कॉकरोच मारने की बात हो, चाहे छिपकलियों को घर से निकाल देने की, रूम से निकाल देने की बात हो, है ना। जो भी इस तरह की बातें होगी, लक्ष्मण रेखा जैसी ऐसी कुछ आती थी पहले और लाइन खींच देते थे और चींटियाँ और कॉकरोच उसमें मर जाते थे। ये सब वास्तव में शिकार ही है उन 3 इंद्रिय पशुओं का, 4 इंद्रिय पशुओं का और चूहे छिपकलियाँ जैसे सैनी पंचेंद्रिय पशुओं का। ये सब बातें हमने शिकार निषेध के अंतर्गत देखी थी। फिर कल जब चोरी नाम के व्यसन की चर्चा हुई तो उसमें भी हमने 3 प्रकार से बात कही। एक होती है चोरी, एक होता है चौर्यानंदी नाम का रौद्र ध्यान, और एक है चोरी नाम का व्यसन। ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं। चोरी माने तो चोरी है, किसी की रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु को बिना उसकी आज्ञा के उठा लेना या उठाकर किसी और को दे देना, ये तो चोरी है। चोरी नाम का पाप हो गया, ये पाप है चोरी नाम का। अब कह रहे हैं चोरी नाम का पाप नहीं, चोरी नाम का एक रौद्र ध्यान। 4 प्रकार के
रौद्र ध्यान हैं। उन 4 प्रकार के रौद्र ध्यानों में एक चौर्यानंदी है। तो चोरी की और चोरी में आनंद माना, चोरी करके उसको अच्छा माना, उसमें खुश हुए। बड़े दादा ने एक पुस्तक लिखी है, इन भावों का फल क्या होगा। उस पुस्तक में 4 प्रकार के खोटे ध्यानों की चर्चा की है। तो जैसे समझ लीजिए, एक वस्तु की चोरी की, अब चोरी की तो उसका पाप कब तक लगेगा। तो चोरी करने में तो चोरी का पाप लग गया, लेकिन उस चोरी की गई वस्तु को जब जब देखकर आनंदित होता रहता है, तब तक निरंतर उस चोरी का पाप लगता रहता है। ये रौद्र ध्यान है, ये चौर्यानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। और जब यह चोरी पकड़ में नहीं आती है तो हौसला बढ़ता है। जब हौसला बढ़ता है तो फिर चोरी करता है, फिर पकड़ में नहीं आता है, फिर पकड़ में नहीं आया तो फिर चोरी करता है, और हिम्मत बढ़ती चली जाती है। तो इस तरह से वो चोरी एक व्यसन बन जाती है, वो एक आदत बन जाती है, जिसे यहाँ चोरी व्यसन नाम से पुकारा गया। तो चोरी शब्द का प्रयोग 3 स्थानों पर हो गया, चोरी नाम का पाप, चोरी नाम का रौद्र ध्यान और चोरी नाम का व्यसन। अब आज एक महत्वपूर्ण चर्चा परस्त्री गमन निषेध के संदर्भ में यहाँ प्रसंग प्राप्त है। 225 नंबर पेज निकालिए, आप लोगों के पास में पुस्तकें हैं ही, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ यह प्रकरण। परस्त्री गमन निषेध, सागार धर्मामृत 3 अध्याय का 23वां श्लोक यहाँ प्रस्तुत किया है। 23वां श्लोक यहाँ बतलाया है सागार धर्मामृत का। माइक में हल्की सी विसिल आ रही है, ऐसा लग रहा है। देखो, कन्या दूषण गांधर्व विवाहादि विवर्जयेत, परस्त्री व्यसन त्याग व्रत शुद्धि विधित्सया। परस्त्री त्यागी को कन्या के साथ विषय करना अथवा उसके दोष प्रकट करना, माता पिता की आज्ञा बिना कन्या अथवा अपनी इच्छा से विवाह करना अथवा कन्या आहरण आदि करना वर्जनीय है। यह सब परस्त्री सेवन में ही माना है। माने ये जो परस्त्री सेवन की जो व्याख्या यहाँ धर्मामृत के आधार पर कर दी गई, सागार धर्मामृत के आधार पर, एक महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जो वर्तमान में एक अहम मुद्दा बना हुआ है। वो है अंतर्जातीय विवाह। इसे यहाँ परस्त्री गमन के अंतर्गत, इस व्यसन के अंतर्गत शामिल किया है। या फिर एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द दिए, माता पिता की आज्ञा के बिना विवाह, इसे बहुत बड़ा पाप कह करके पुकारा गया है। सप्त व्यसन कितने बड़े पाप हैं, इनके बारे में तो क्या कहें हम। सारा जिनागम इनके निषेध के लिए भरा हुआ है। जिनागम की ही क्यों बात करें, पूरी भारतीय परंपरा, न्याय व्यवस्था, कानून इन सब को गलत कहता है, और यह कार्य करने वाले सज़ा के भागीदार होते हैं। चाहे वे शिकार करने वाले हों, चाहे मांस भक्षण करने वाले हों, चाहे चोरी करने वाले हों, चाहे शराब पीने वाले हों, ये सब, इन सब को कानून भी गलत दृष्टि से देखता है। तो यहाँ तो मानो कब हुए सागार धर्मामृतकार अपने आशाधर जी साहब, एक उल्लेख तो ऐसा मिलता है कि अमृत चंद्राचार्य के गुरु थे, ऐसी चर्चा चलती है। अब इसको किंवदंती समझना चाहिए, ये परंपरा से सुनते रहे हैं। अमृत चंद्राचार्य 1000 वर्ष पहले हुए, तो इस अपेक्षा से आशाधर जी भी 1000 वर्ष पहले हो गए हैं। लेकिन दूसरे प्रमाण और प्रामाणिक उल्लेखों के अनुसार ये 13वीं शताब्दी में हुए, तो भी कम काल नहीं होता, लगभग 800 वर्ष पुराना काल हो गया आशाधर जी का। तो 800 साल पहले की परिस्थितियाँ और आज की परिस्थितियाँ, इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन 800 साल पहले भी
शायद कुछ बातें समाज में उन्होंने देखी होंगी जिस वजह से उन्हें इस प्रकार की कलम चलानी पड़ी और इतना दृढ़ता से ये बात कहनी पड़ी। देखिए, माता पिता बच्चों के दुश्मन नहीं होते। माता पिता जो निर्णय लेंगे वो बहुत सोच समझ करके लेंगे और बच्चों की खुशी में ही माता पिता की खुशी होती है। इसलिए जब प्रेम विवाह के आग्रह में आकर बालक बालिकाएं गलत कदम उठाने लगते हैं तो उन्हें माता पिता दुश्मन जैसे लगने लगते हैं। लेकिन यहाँ बहुत स्पष्ट शब्द में कह दिया कि यदि माता पिता की आज्ञा के बिना भी विवाह किया गया है तो वो भी इतना ही बड़ा पाप है। इसको अलग क्यों चाटें अपन, इसे परस्त्री गमन ही कहा गया है। कितना स्पष्ट शब्द है, वापस भी पढ़ सकता हूँ मैं इसे। माता पिता की आज्ञा बिना कन्या अपनी इच्छा से विवाह करना, कन्या का अपनी इच्छा से विवाह करना, लड़के का अपनी इच्छा से विवाह करना। माता पिता मना रहे हैं, मना कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना जैसे प्यार में अंधा हो जाता है व्यक्ति, ऐसी हालत है। और कन्या आहरण कर लेना, घर छोड़ने को तैयार हो जाना, आए दिन इस तरह की घटनाएं समाज में देखने को मिल रही है। इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, समझ लीजिए आप, को एजुकेशन होते हैं, साथ में पढ़ते हैं, जैन अजैन हिंदू मुसलमान सब साथ में पढ़ते हैं। अपने जैन समाज की बालिकाएं दूसरे परिवारों में जा रही है, जैन समाज के लड़के दूसरी जाति धर्म संप्रदाय की बालिकाओं को यहाँ लेकर के आ रहे हैं। दोनों ही स्थितियों के अंदर समझ लीजिए आप ये अपने कुल का नाश कर देने जैसा है। अभी चल कर के बतलाएंगे आगे, इन सब बातों को विस्तार से लिखेंगे। 2-3 पेज का प्रकरण है और चल रहा है। मेरी तो भावना ये कि आज ही पूरा हो जाए, क्यों अपन इस विषय को ज़्यादा लंबायमान करें। लेकिन जितना पढ़ेंगे जितना चलेगा उतना चलेगा, जो भी है, ज़्यादा ज़बरदस्ती खींचने का विकल्प तो है नहीं। लेकिन इसे भी परस्त्री गमन, क्योंकि परस्त्री के प्रति, पर पुरुष के प्रति, अब चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, लेकिन आपका जो आकर्षण है, आपका जो अट्रैक्शन है, उस खोटी बुद्धि का निषेध यहाँ दृढ़ता से किया जा रहा है। बहुत दृढ़ता से उसका निषेध कर दिया है। माने दोनों ही स्थितियों में समझ लीजिए आप, हमारे घर की पुत्री यदि दूसरे घर में चले गई तब तो वह अजैन ही हो गई, है ना। हमारे घर की पुत्री समझ लीजिए हिंदुओं के चले गई, मुसलमानों के चले गई, दूसरे घर में यदि चले गई है तब तो वो अजैन हो गई। कुछ लोग कभी कभी इस तरह के तर्क करते हैं कि भाई यदि अजैन कन्या अपने घर में आ जावे तब क्या आपत्ति है, तब तो वो जैन हो जाएगी ना। यदि आप में इतनी पावर है और आप इतने पावरफुल हैं तो हमें कोई उसमें ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं कहता हूँ मैं, लेकिन फिर भी इतनी हिम्मत वाले, इतने सामर्थ्य वाले लोग दिखते नहीं हैं। यहाँ तो कहते हैं ना कन्या राज जैसा है। वो यदि अन्य जाति कुल की कन्या आपके घर में आएंगी तो वो उसने जो बचपन से गायत्री मंत्र पढ़ा है, क्या वो अपने बच्चों को नमोकार मंत्र नहीं सिखाएगी, वो वही सिखाएगी। माने आपकी बच्ची यदि दूसरे यहाँ चले गई तब भी समझ लीजिए कुल ख़त्म हो गया, और दूसरे जाति धर्म संप्रदाय की बच्ची आपके घर में आ गई तब भी आप उसे जैन नहीं बना पाएंगे। क्या पिछले 25 सालों में, 22-25 साल में उसमें जो कूट कूट करके ग्रहित मिथ्यात्व के संस्कार बैठे हुए हैं, अजैन मान्यताएं बैठी हुई है, क्या होगा उसका। मैं क्या बताऊं आपको। एक मेरे बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र जैसे समझ लीजिए, बहुत साधर्मी, बहुत स्वाध्यायी, यहाँ नहीं रहते अपने भारत में, बहुत गहन अभ्यासी, समय सार आदि ग्रंथों के बहुत अच्छे अभ्यासी व्यक्ति, और उनके लड़के ने मुस्लिम कन्या से शादी की, क्या, और वो मुस्लिम कन्या भी पाकिस्तान की, क्या। तो अब शादी तो कर ली, अब वो जब पीआर जाती है ना तो इसकी एंट्री नहीं है पाकिस्तान में, ये लड़का पाकिस्तान में नहीं जा सकता। अब क्या हालत होगी सोचो आप। तो ये बातें बच्चों को समझना भी बहुत ज़रूरी है, अपने घर परिवार में समझाना भी बहुत ज़रूरी है। भैया हम तीर्थंकरों के कुल के हैं, क्या हमारा जो कुल है वो तीर्थंकरों का कुल है। हम जिन धर्म की आन बान और शान के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प हमारे माध्यम से होना चाहिए।
हमारे माध्यम से कोई ऐसा कृत्य नहीं होगा, हमारे माध्यम से कोई ऐसी प्रवृत्ति नहीं होगी, हमारे माध्यम से जिन शासन की ध्वजा पताका को रंच मात्र भी आँच आए, ऐसा कार्य हमारे माध्यम से नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूँ हमारे युवा साथियों को, बच्चों को, परिवार वालों को, यहाँ तो अभी प्रसंग जो चल रहा है ये विवाह के संदर्भ में चल रहा है, लेकिन आगे चल कर के जो प्रकरण परस्त्री गमन और परस्त्री सेवन के संदर्भ में दिए हैं वे भी बहुत विचारणीय हैं, उनके संदर्भ में भी बात कहूँगा, है ना। विषय छोड़ूंगा नहीं और विषय से संबंधित सारी बात आपको कहूँगा। 225 नंबर पेज पर देखिए, इस संसार में जो स्त्री अग्नि तथा मंत्र आदि की साक्षी से अपनी धर्म पत्नी बन चुकी है, तब ये अग्नि की साक्षी की बात कर रहे हैं, अग्नि की साक्षी की ही परंपरा रही है। लेकिन अब चूंकि अपन देवशास्त्र गुरु के सामने अग्नि नहीं जलाते हैं, इसलिए उसका सब जगह पर क्षत्रिय चूड़ामणि में भी जीवनधर स्वामी ने जितने विवाह किए उन सब के लिए वादीप सिंह आचार्य देव ने अग्नि की साक्षी की बात कही है। मेरा विवाह अग्नि की साक्षी में नहीं हुआ, हमने हमारे विवाह में अग्नि नहीं जलाई, देवशास्त्र गुरु की साक्षी में हमारा विवाह हुआ, है ना। और तो भी चल रही है। मैं तो जब विधान वगैरह कराता हूँ और लोग हवन करने की बात करते हैं, तब हम कहते हैं कि भाई हमने तो हमारी शादी में ही हवन नहीं किया, हवन कुंड नहीं जलाया, तो हम क्यों विधान और धर्म के निमित्त से अग्नि जला करके उसमें होम करेंगे, हवन करेंगे। बहुत बातें हैं, वैदिक संस्कृति से आई हुई चर्चाएं हैं, लेकिन अभी उस दिशा में अपने को नहीं मुड़ना है। ये कह रहे हैं मंत्रों की साक्षी में वे ही मंत्र पढ़े जाते हैं जो मंत्र समझ लीजिए आप अपने शांति विधान पुराना वाला जो चलता है, शांतिनाथ महामंडल विधान, उसमें जो मंत्र हैं वे ही मंत्र चलते हैं, या फिर अपने यंत्र पूजन जब की जाती है उसमें जो मंत्र होते हैं, विवाह संस्कार के समय भी वे ही मंत्र पढ़े जाते हैं, या फिर जो अपने अंत में शांति यज्ञ जिसे अपन कहते हैं विधान की समाप्ति के समय, उस समय जो मंत्र पढ़े जाते हैं वे भी सब वे ही मंत्र हैं जो विवाह संस्कार की विधि के समय पढ़े जाते हैं। देखिए इनकी सबकी साक्षी में, देव की साक्षी में, गुरु की साक्षी में, शास्त्र की साक्षी में जिनवाणी सामने विराजमान की जाती है, गुरु के प्रतीक स्वरूप कलश विराजमान किया जाता है, देव के प्रतीक स्वरूप वहाँ यंत्र विराजमान किया जाता है, शादी के मंडप में बाकायदा वहाँ लगाए जाते हैं। तो ये सब देव शास्त्र गुरु इनकी साक्षी है। वहाँ नव देवताओं की पूजन की जाती है, पंच परमेष्ठियों को 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरण, माने ये 17 अर्घ तो नियम से चढ़ते ही हैं, तो मंगल उत्तम शरण पंच परमेष्ठि इनके लिए अर्घ समर्पित किए जाते हैं। इन सब की साक्षी में जो विवाह किया, ये विवाह के प्रसंग में देव शास्त्र गुरु की साक्षी की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है देव शास्त्र गुरु की साक्षी की? नहीं, ये जो हम विवाह कर रहे हैं ये विवाह भी लौकिक विषय वासनाओं से बचने के लिए है, माने खोटी वृत्तियां नहीं होवे या परिस्त्री सेवन रूप खोटी परिणाम न होवे, इससे बचने के लिए विवाह संस्कार और विवाह विधि बतलाई है। तो कहाँ है इस तरह की बात जो जिस तरह से यथा योग्य रीति से कही है? ये धर्म पत्नी है, माने पत्नी नहीं धर्म पत्नी है। मैं तो कभी ऐसा भी कहता हूँ, धर्म पत्नी है, पत्नी ही एकमात्र ऐसा रिश्ता है जिसके पहले यदि धर्म लग गया है तो वो सच्ची पत्नी है। बाकी दुनिया के किसी भी रिश्ते में जहाँ धर्म लगा दिया जाता है इसका मतलब वो रियल नहीं है, ये हमारे धर्म भाई हैं, इसका मतलब रियल नहीं है। ये हमारे धर्म पिताएँ हैं, इसका मतलब रियल पिता नहीं है। ये धर्म माताएँ हैं, ये हमारी धर्म बहन हैं, इसका मतलब रियल सिस्टर नहीं है। लेकिन ये हमारी धर्म पत्नी है, इसका मतलब रियल पत्नी ही है, ऐसा कहना चाहते हैं। माने यहाँ जो धर्म शब्द का जो प्रयोग किया है ये वास्तव में और इसलिए भी है क्योंकि जैसा समंत भद्र स्वामी ने प्रयोग किया ना, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहमान अनगारी ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहि मुने। अरे ये जो गृहस्थ जीवन है, ये गृहस्थ जीवन भी
यदि वैरागियों जैसे अपनी धर्म पत्नी के साथ में धार्मिक आचरण और धार्मिक वातावरण सहित यदि बिताया जाए तो ये उन मोही मुनियों से ज़्यादा श्रेष्ठ कहाँ है। समंत भद्र स्वामी ने, एक तरफ मुनि हैं, वे मुनि मोही हैं, और दूसरी तरफ ये धर्म आराधना करने वाले पति पत्नी हैं। तो धर्म आराधना करने वाले पति पत्नियों को उस मोही मुनि से भी श्रेष्ठ कह करके पुकारा गया है। विवाह के प्रसंग पर फेरों के समय देवशास्त्र गुरु की साक्षी, फेरे हो जाने के पश्चात भी जिन मंदिर में दर्शन करने की परंपरा हमारे यहाँ तो है राजस्थान में, मुझे नहीं मालूम देश के कोने कोने में क्या स्थितियाँ हैं, सब जगह के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम स्थानों पर ऐसा ही है। फेरे हो गए तो उसके बाद में देव दर्शन के लिए, जिनेंद्र देव के दर्शन के लिए ले जाया जाता है। शुरुआत जहाँ होती है विधान से शुरू करते हैं, देव दर्शन से शुरू करते हैं। माने ये सब बातें क्या हैं। विवाह के प्रसंग में भी देव दर्शन नाम का एक अलग वो रहता है कार्यक्रमों में ही कि देव दर्शन क्यों है। माने जगह जगह पर विवाह शुरू होने के पहले भी शुरुआत देव दर्शन से, विवाह की संपन्नता के समय भी देव शास्त्र गुरु की साक्षी, और विवाह संपन्न हो जाने के उपरांत भी जिनेंद्र देव के दर्शनों के लिए जाना। इसका मतलब पहले होते समय और बाद में लगातार जिनेंद्र देव स्मरण में रहे, देव शास्त्र गुरु स्मरण में रहे, ये बात यहाँ कहना चाहते हैं। तो इनकी साक्षी में वो धर्म पत्नी बन चुकी है, उसे छोड़कर अन्य स्त्रियों से रमण करना बड़ा भारी पाप है। परस्त्री सेवन से अनेक रोगों की उत्पत्ति हो जाती है, कीर्ति का विनाश हो जाता है, यश मान सम्मान सब कुछ चला जाता है, सब कुछ धूल धूमिल हो जाता है, अपमान पूर्वक द्रव्य का भी नाश हो जाता है। अपमान तो होता ही है, अपमानित तो होता ही है, लोक निंद दृष्टि से तो उसे देखा ही जाता है। ये कह रहे हैं द्रव्य का भी नाश हो जाता है। लोगों से छिपकर परस्त्री रमण करना पड़ता है। छिपकर किसी समय पाप का घड़ा फूट जाता है तो संसार में घोर निंदा तथा तिरस्कार प्राप्त होता है। किसी समय, अरे किसी समय क्या, माने पाप तो पाप छिपता नहीं। मैं क्या वाक्य है ब्रह्मचारी सोम प्रकाश जी साहब का, एक बहुत सुंदर वाक्य वे कहा करते थे इस संदर्भ में, स्वभाव विभाव की चर्चा है, लेकिन इसी तरह का एक वाक्य और था कुछ। देखिए ये कह रहे हैं तिरस्कार को प्राप्त होता है, राजदंड भी प्राप्त करना पड़ता है। अपनी जाति के लोग भी दंड देते हैं, अंतरजातीय विवाह को स्वीकार नहीं करते क्या। लेकिन आजकल मॉडर्न दिखने वाले सब बालक बालिकाएं ये सब कहते हैं ये जाति वाति का कुछ नहीं होता, सब धर्म एक है, इस तरह की बातें करते हैं, सब धर्म समान है, अरे क्या है सब एक, अरे तुम इस तरह की बातें करते हो, धर्म को लेकर के बैठे रहो। हम तो एक मानव धर्म को मानते हैं, हमारे तो मानव धर्म है, सब इंसान है, सब मनुष्य हैं, सब बराबर है। ये प्रत्यक्ष में इसके बुरे परिणाम इस लोक में ही देखे जाते हैं, प्रत्यक्ष ही इस बात को देखा जाता है, ये सारे परिणाम दिखाई दे रहे हैं। और भविष्य में परलोक में भी दुर्गति प्राप्त तो करनी पड़ती है, वर्तमान में तो होता ही है और भविष्य में भी दुर्गति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एक बार भी इसका सेवन करता है वह सदाचार भ्रष्ट होकर महान पाप का भागी होता है। ओहो, सदाचार से भ्रष्ट हो गया और महान पाप का भागी हो गया। ओहो, जिस समय प्राणी अपने हृदय में परस्त्री का विचार करने लगता है, ध्यान दीजिएगा, विचार मात्र से, जिस समय प्राणी अपने हृदय में परस्त्री का विचार करने लगता है उसी समय उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान जयंती जी जैन, श्रीमती लीलावती जैन, श्रीमान नयन जी जैन, श्रीमती वर्षा जी जैन, कुमारी दृषि जैन एवं तत्व जैन, सिंगापुर।